ओके, तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर जो है हमारे पास वो सर्किट्स हैं कि अगर हमारे पास कोई सोर्स है एसी और हमें अल्टीमेटली एक ऐसा लोड है हमारे पास जिसको हमें पावर करना है डीसी से। तो अगर यहाँ हमारे पास एसी है और यहाँ पे हमें डिलीवर करना है डीसी, तो फिर हम बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं वो डिप्लॉय करते हैं, जिसका काम होता है इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो रेक्टिफायर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि यूज़ होती है वो है डायोड। मींस इसके अंदर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बनेगी एक डायोड की। तो डायोड के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद रेक्टिफायर्स जो सर्किट्स हैं उनको डिटेल में देखते हैं। तो हमारे पास एक डायोड जिसका सिंबल कुछ यूँ है और एक टर्मिनल इसको हम कैथोड और दूसरे टर्मिनल इस टर्मिनल को हम एनोड से रिप्रेजेंट करते एनोड कहते हैं। तो जो कैथोड है उसको फॉर द शॉर्ट के और एनोड को फॉर द शॉर्ट ए जो है वो हम कहते हैं, नोटेट करते हैं। एनोटेशन इसकी कुछ यूँ होती है। तो स्कीमेटिक सिंबल हमारे पास है। उसके बाद हम दो तरह की इसकी करेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। एक होती है आइडियल। आइडियल में हम ये कहते हैं कि जब डायोड कंडक्ट करता है, कंडक्शन मोड में है, तो ये एक तरह का क्लोज स्विच है। ये कंडक्शन मोड है तो उसमें ये क्लोज स्विच की तरह, और दूसरा इसका जो है ब्लॉकिंग या ओपन मोड है इसका, उसमें ये एक तरह से एक ओपन स्विच की तरह एक्ट करता है। तो जब क्लोज स्विच की तरह एक्ट करता है, ये वो रीजन है कि करंट फ्लो कर रहा है लेकिन वोल्टेज अक्रॉस द डायोड जो है वो ज़ीरो है। यहाँ पे इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि VD जो है वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, VD इज़ वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, और जो ID है ये है करंट थ्रू द डायोड, और आई विल जस्ट से डायोड करंट। तो जब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो उसमें इस डिवाइस की वोल्टेज और उसके करंट के बीच रिलेशन। सो ये हमारे पास उसके क्रॉस वोल्टेज और ये एक्सिस है उसके थ्रू करंट। तो आइडियल करेक्टरिस्टिक ये है कि जब करंट फ्लो करता है डायोड में तो कोई ड्रॉप नहीं होगा अक्रॉस द डायोड, उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़ीरो होगा। और जब ओपन स्विच की तरह एक्ट कर रहा है तो वोल्टेज सारी इसके क्रॉस आएगी और इसमें से करंट जो है वो ज़ीरो होगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि यहाँ पे ID जो है वो ज़ीरो है, और इस वर्टिकल लाइन का मतलब है कि इसमें VD ज़ीरो है। तो जब हम एनालिसिस करते हैं किसी सर्किट को समझने के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हमें चीज़ें आसान होती है समझने के लिए कि डायोड का रोल, डायोड किस तरह से रेक्टिफिकेशन कर रहा है। जबकि ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको हम कहते हैं एक्चुअल करेक्टरिस्टिक्स, जो कि नियर टू रियलिटी है। तो ये हमें बता रहा है कि जब वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इंक्रीज़ होता है तो साथ में करंट बढ़ता है, और फिर एक वैल्यू है जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। हर एक डायोड के लिए एक वैल्यू है जिसे हम कहते हैं उसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जब वो उस तक पहुंचता है तो उसके बाद करंट में सिग्निफिकेंट चेंज आता है वोल्टेज के साथ। तो थ्रेशोल्ड से नीचे जो है करंट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इसके आगे जो है सिग्निफिकेंट करंट है हमारे पास, और ये जो है उस टाइम पे वोल्टेज है अक्रॉस द डायोड।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी एक पॉइंट पे इस करेक्टरिस्टिक कर्व को देखता हूँ, लेट्स से मैं कोई एक पॉइंट स्पेसिफाई कर लेता हूँ, जैसे ये पॉइंट, तो ये हमारे पास है, लेट्स से, बाकी मैं कोई नंबर लगा देता हूँ ताकि वो बेहतर समझ आ जाए। लेट्स से ये हमारे पास है 5 एम्पेयर, कि इस डायोड में से करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पेयर। तो उस टाइम पे लेट्स से 1.1 वोल्ट जो है वो है अक्रॉस दिस डायोड। तो इस करेक्टरिस्टिक कर्व से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि किस पॉइंट पे करंट क्या है। जब करंट आपको पता है तो उस टाइम पे डायोड के क्रॉस वोल्टेज क्या अपीयर हो रही है। ये जो नेगेटिव रीजन है कि अगर वोल्टेज उसके क्रॉस नेगेटिव हो जाती है, तो जब उसके क्रॉस वोल्टेज नेगेटिव है तो करंट जो है बहुत ही रिवर्स लीकेज करंट बहुत ही कम है, और ब्रेक डाउन वोल्टेज पे आने के बाद एक सिग्निफिकेंट करंट में चेंज आता है, एक हाई करंट उसमें से फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ये जो है नेगेटिव अप्लाइड वोल्टेज है, और ये जो रीजन है पॉजिटिव अप्लाइड वोल्टेज है। तो इस तरह से एक डायोड का ऑपरेशन जो है वो इस तरह से है। अब एक बेसिक ऑपरेशन को समझते हैं। एक हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो कैसे काम करता है। तो हमारे पास एक हाफ वेव रेक्टिफायर में ये एक डायोड है और सोर्स साइनोसाइडल है, और हमारे पास है एक रेजिस्टिव लोड। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल करेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या चीज़ बताई कि करंट जब होगी तो वोल्टेज उसके क्रॉस ज़ीरो होगी, जब करंट इसके क्रॉस जब वोल्टेज नेगेटिव होगी तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सोर्स वोल्टेज है, ये साइनोसाइडल सोर्स वोल्टेज है। जब इसका पॉजिटिव साइकिल आ रहा है तो इसका मतलब ये करंट इस्टेब्लिश कर सकता है, करंट आ सकता है, थ्रू द डायोड फ्लो कर सकता है, लाइक हियर, ये पॉजिटिव साइकिल के लिए। तो डायोड के क्रॉस यहाँ पे हमने बनाया कि वोल्टेज ज़ीरो होगा, क्योंकि आइडियल की हम बात कर रहे हैं, आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं। जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो नेगेटिव साइकिल क्या करता है, नेगेटिव करंट इम्पोज करने की कोशिश करता है। सो वी नो कि करंट डायोड के केस में सिर्फ एनोड टू कैथोड फ्लो कर सकता है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, नॉट द अदरवाइज। ठीक है, तो इस वजह से डायोड जो है वो ऑफ स्टेट में चला जाएगा, और जब वो ऑफ स्टेट में है तो इसका मतलब जो सोर्स वोल्टेज है वो अक्रॉस द डायोड है, वो लोड पे अपीयर नहीं हो रहा है। इस तरह लोड पे जो वोल्टेज है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पे है लोड वोल्टेज, जिसे मैं वी नॉट कह रहा हूँ, द वोल्टेज अक्रॉस दी लोड। तो लोड हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टिव है। तो जब हमारे पास नेगेटिव साइकिल है तो डायोड ऑफ है, और जब पॉजिटिव साइकिल है तो डायोड ऑन है। तो जब डायोड ऑन होता है वी नॉट इक्वल्स टू वी एस होता है, आउटपुट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के इक्वल हो जाता है, क्योंकि डायोड के क्रॉस ड्रॉप ज़ीरो है। हमारे पास वी एस अकॉर्डिंग टू के वी एल वो है वोल्टेज अक्रॉस द डायोड प्लस वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो जब ऑन है डायोड, व्हेन डी इज़ ऑन, तो फिर हमारे पास जब डायोड ऑन होता है तो वी डी ज़ीरो हो जाता है, एंड दैट मीन्स वी नॉट इक्वल्स टू वी एस। ओके, तो अब लोड के क्रॉस वोल्टेज है, ये शेप है। तो करंट हमारे पास थ्रू द लोड, उसकी भी शेप यही होगी, सिर्फ वो आर से डिवाइड हो जाएगा। मींस वी नॉट ओवर आर ये शेप होगी। अगर ये वी नॉट शेप है वोल्टेज अक्रॉस द लोड, तो वी नॉट ओवर आर शेप है करंट थ्रू द लोड। अब एक और हमारे पास है वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। डायोड के क्रॉस वोल्टेज की क्या शेप होगी, तो
मैंने बताया KVL हमें ये बता रहा है, अकॉर्डिंग टू KVL ये चीज़ है। सिंपल इस चीज़ को समझें कि दो जो वेव फॉर्म्स हैं, एक V0 और एक VD, इसका सम VS होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पार्ट मिसिंग है आउटपुट में, ये हमारे पास अपीयर होता है अक्रॉस द डायोड जब नेगेटिव साइकिल होता है। तो अब अगर आप इन दो वेव फॉर्म्स को सम अप करें तो इसमें से आपको मिलता है VS, ठीक है, वेव फॉर्म की शेप से। तो KVL अगर ये सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स कि आपकी जो वेव फॉर्म है वो ठीक है। ओके, सो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि V0 हमारे पास V हैट साइन ऑफ ओमेगा t है, जो कि एक्चुअली VS है, सोर्स वोल्टेज है। ये हमारे पास फ्रॉम 0 टू पाई तक, और फिर पाई से 2 पाई तक हमारे पास 0 है, आउटपुट पे वोल्टेज नहीं आ रही, ठीक। ओके, अब हमारे पास एक और चीज़ जो कि यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, वो है टाइप्स ऑफ डायोड। तो डायोड के कई सारे टाइप्स हैं और डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट डायोड्स हमें चाहिए होते हैं, लेकिन रेक्टिफिकेशन की यहाँ पे बात हो रही, तो हम इसके हिसाब से के रेक्टिफिकेशन के लिए कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि डायोड्स की स्पेसिफिकेशन में, मतलब उसके फीचर क्या क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसके लिए एक चीज़ जो कि ज़रूरी है वो है डेटा शीट। डेटा शीट जो है, या इसको हम स्पेसिफिकेशन शीट कहते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या इसको फॉर शॉर्ट स्पेक शीट भी कहते हैं। तो ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंपोनेंट के बारे में, कि वो किन किन लिमिट्स के अंदर ऑपरेट कर रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली जो कि कंपनी मैन्युफैक्चरर है वो प्रोड्यूस करके देता है, तो वो आपको मिलती है उसके स्पेसिफिकेशन शीट से। और जब भी आप कोई कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं तो उससे पहले उसका स्पेसिफिकेशन शीट जो है उसमें से आप थ्रू होते हैं, उसको देख लेते हैं, उसके पैरामीटर्स को, और उसके बाद फिर उसके परचेज़ और उसको डिप्लॉय करने का सोचते हैं। ओके, तो हमारे पास टाइप्स में एक आ जाता है स्मॉल सिग्नल डायोड। स्मॉल सिग्नल डायोड, इसके वर्ड से ज़ाहिर है कि ये हमारे पास लो करंट डायोड है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि करंट रेटिंग या वोल्टेज रेटिंग से मुराद हमारा ये होता है कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है। मतलब आपने एक डायोड ख़रीदा या एक डायोड चूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना मर्ज़ी इसमें से करंट फ़्लो करवाएं या जितना मर्ज़ी वोल्टेज फ़्लो करवाएं, इसकी अपनी कुछ लिमिट है। मिसाल के तौर पे स्मॉल सिग्नल डायोड की यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डायोड है, ये इसका पार्ट नंबर है, ये उसकी करंट रेटिंग है, ठीक है, मतलब वो वैल्यू जो कि आपने वायलेट नहीं करनी, और ये उसकी पावर रेटिंग है कि आपने इसमें पावर डिसिपेशन जो है वो इससे वायलेट नहीं होनी। तो अगर आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपको चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 500 मिली एम्पेयर आप इस डायोड में से फ़्लो होना है, तो आप इस डायोड को सर्टेनली नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इस काम के लिए नहीं है, आपको ज़्यादा करंट रेटिंग के लिए चाहिए। तो ये जो है हमारे पास लो करंट और हाई स्पीड डायोड है, और ये हमें कोई सिग्नल प्रोसेसिंग या इस तरह के काम के लिए चाहिए, हमें इसको ज़्यादा पावर की प्रोसेसिंग के लिए नहीं चाहिए, आप इसको नहीं चूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर हम एक और फैमिली यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं जनरल पर्पस डायोड।
तो जनरल पर्पस डायोड हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड डायोड नहीं होते, जिस तरह वर्ड से ज़ाहिर है। आम सी एप्लीकेशंस के लिए आप इसको मिसाल के तौर पे आप अपने AC to DC अडाप्टर्स हैं जो कि लो कास्ट अडाप्टर्स जो हैं उसमें आप आराम से यूज़ कर सकते हैं किसी इस तरह के एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में वो बताया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1N4001, तो इसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 1.1 वोल्ट, 1 एम्पेयर तक ये करंट इसमें से आप फ्लो करवा सकते हैं। और जो नेगेटिव वोल्टेज है ब्रेकडाउन की इसकी वो 50 वोल्ट है। अब हमारे पास एक और वो होती है जिसे हम कहते हैं पावर डायोड। और पावर डायोड में फ़ीचर क्या होता है कि उसकी वोल्टेज एंड करंट रेटिंग जो है बहुत हाई होती है। अगेन करंट रेटिंग से मुराद वो करंट जो कि इस डायोड में से मैक्सिमम करंट जो कि इसमें से हम फ्लो करवा सकते हैं, और वोल्टेज रेटिंग से मुराद ये है वो नेगेटिव वोल्टेज जो कि इसके क्रॉस अपीयर हो सकता है। इसके क्रॉस वोल्टेज है VD, तो वो नेगेटिव मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज जो कि इसके क्रॉस आ सकता है वो हमारे पास वोल्टेज रेटिंग बन जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट्स से ये वाला है तो इसकी 600 वोल्ट तक जो है ये बियर कर सकता है नेगेटिव वोल्टेज को। सिमिलरली हमारे पास ये इस फैमिली को, इस पर्टिकुलर को देखा तो 1800 वोल्ट तक ये करंट को वो रिवर्स वोल्टेज को विथस्टैंड कर सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, लेकिन इस चीज़ को जहन में रखना है कि मिसाल के तौर पे आपको इस टेबल में आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो कॉस्ट जो है वो उतनी ही रेज़ हो रही है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज और करंट रेटिंग जिस तरह बढ़ती है उसी तरह से कॉस्ट जो है वो बढ़ती है। तो अगर आपको 1 एम्पेयर का डायोड चाहिए और आप जो है 10 एम्पेयर का यूज़ कर देते हैं फॉर इंस्टेंस, तो इसका मतलब आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आपको स्मार्टली चूज़ करना है, इतना बड़ा मार्जिन रख के जो है आप अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो बढ़ा रहे हैं। ओके, फिर हमारे पास एक और वो है शॉर्ट की डायोड। और शॉर्ट की डायोड हमारे पास PN जंक्शन जो है कॉमन उसमें से उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि P टाइप मटेरियल जो है इसका वो प्लैटिनम एक मेटल से रिप्लेस कर दिया जाता है। और उसके कुछ फ़ायदे हैं कि हमारे पास हाई स्पीड आ जाती है और फॉरवर्ड वोल्टेज जो है जो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम हो जाता है। और अगेन इसका नेट जो हमें एडवांटेज है कि पावर लॉसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अब शॉर्ट की डायोड हमारे पास, शॉर्ट की डायोड अगर हम आज हमारे पास मार्केट में एक शॉर्ट की डायोड है और एक से जनरल पर्पस डायोड है, इनमें से अगर सेम रेटिंग के भी हैं तो शॉर्ट की डायोड को एडवांटेज है स्पीड का। तो आपको अगर हाई स्पीड पावर सप्लाईज चाहिए जिस तरह आपके मोबाइल या लैपटॉप चार्जर्स हैं, तो इनमें आप फिर डिप्लॉय होते हैं शॉर्ट की डायोड्स। और हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से रिड्यूस साइज़ जो है, रिड्यूस या स्मॉल साइज़ पैकेजेस में आपको चीज़ें फिर इसी वजह से मिलती है। तो ये चंद एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने बताई हुई हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक शॉर्ट की डायोड है तो ये इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज, करंट रेटिंग और रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। इस तरह एक और फैमिली, करंट, उसकी वोल्टेज, ठीक है। तो डिफरेंट वैरायटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो इन डायोड्स को आप यूज़ करके डिफरेंट सर्किट्स जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। जो लास्ट हमने एक रेक्टिफायर डिस्कस किया, हाफ वेव रेक्टिफायर, वो एक्सट्रीमली फंडामेंटल टाइप का रेक्टिफायर है। हमारे पास उसके काफ़ी वेरिएंट्स है, उसको हमने कहा था हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि वो हाफ वेव को अलाउ करता है, हाफ वेव को
सिर्फ रेक्टिफाई करता है, बाकी हाफ वेव को नहीं करता। तो फुल वेव वो रेक्टिफायर है जो कि हाफ के दोनों हाफ साइकिल्स को वो रेक्टिफाई करे, तो उसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो एक वेरिएंट ये है उसका, ये एक वेरिएंट है उसका जिसमें हमारे पास एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर मतलब सोर्स साइड पे ये पूरा ट्रांसफार्मर है, यहाँ से सोर्स से जो वोल्टेज आ रही है उसको स्प्लिट करता है दो पार्ट्स में, और हर एक पार्ट के अंदर हम लगा देते हैं एक हाफ वेव रेक्टिफायर। तो एक डायोड D1 जो है ये एक हाफ वेव बना देता है, दूसरा जो है वो एक हाफ वेव बना देता है, और ये दोनों मिलके एक सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं। ओके, सो हमारे पास जो सेकेंडरी साइड है इसमें एक वोल्टेज है VS1, दूसरा है उसको हम कह रहे हैं VS2। तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है हमारे पास, इनपुट साइड पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल इस डायोड को, यहाँ पे जो डायोड है उसको ऑन करवा देता है। लेकिन यहाँ से जो यहाँ पे जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो ये पूरा साइकिल है, तो इस पूरे साइकिल में इस पार्ट को मैं पॉजिटिव हाफ कह रहा हूँ, ये है पॉजिटिव हाफ, और ये जो है इसको मैं कह रहा हूँ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। तो पॉजिटिव हाफ के लिए ये करंट पाथ होता है, लेकिन नेगेटिव उसी टाइम जो नीचे वाला हाफ वेव है वो नेगेटिव करंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल वो इस डायरेक्शन में करंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, तो डायोड इस लोअर जो डायोड D2 है वो इस डायरेक्शन में नहीं कर सकता, तो इस वजह से वो हाफ होता है, वो ऑफ होता है। जब दूसरा केस आता है हमारे पास, तो ऊपर वाले डायोड ऑफ हो जाता है क्योंकि उसमें से नेगेटिव डायरेक्शन में करंट इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, और सिर्फ ये जो नीचे वाला डायोड है ये ऑन हो जाता है और करंट वो यूँ फ्लो करता है। तो एक हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ के लिए ये डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है, नेगेटिव हाफ के लिए डायोड D2 कंडक्ट कर रहा है। तो इस तरह से दोनों हाफ साइकिल जो है वो उसके लिए ये रेक्टिफायर ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे वेवफॉर्म के अंदर वेवफॉर्म बनी हुई ये हमारे पास है VS1 जो कि ये वाली वोल्टेज है VS1, और -VS2 मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हुए जो कि फेज में बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि माइनस VS2 मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं, क्योंकि जब VS2 का नेगेटिव साइकिल आता है तो डायोड D2 कंडक्ट करता है, इसलिए मैंने उसका माइनस लिया हुआ ताकि उसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कंडक्शन को। तो VS1 जब पॉजिटिव है तो ये हाफ साइकिल आ गया, जब -VS2 पॉजिटिव है तो फिर एक और हाफ साइकिल आ गया, फिर से VS1, तो डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है, फिर D2, फिर D1 कंडक्ट कर रहा है। इस तरह से ये पैटर्न जो है वो आगे बढ़ रहा है, और हमारे पास हाफ वेव के केस में इस तरह का आउटपुट था, जबकि फुल वेव के केस में अब हमारे पास दोनों हाफ साइकिल जो है वो आउटपुट पे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज आउटपुट जो है वो फुल वेव की ज़्यादा है कंपेयर टू हाफ वेव। इससे मुराद ये है कि मैं इस वेव फॉर्म की, जैसे ये हाफ वेव है,
तो 2 पाई इसका पीरियड है 2 पाई। 2 पाई के बाद फिर से ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। सो 2 पाई के बाद अगेन ये पैटर्न है, तो इसका मतलब 2 पाई इसका पीरियड है। जब आप एवरेज लेते हैं कि वेव फॉर्म का, तो आप उसको डिवाइड करते हैं उसके पीरियड से, दैट इज़ 2 पाई, और उस इंटरवल में फिर इंटीग्रेट करते हैं इसको। सो हमारे पास है V0 को हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 टू 2 पाई। तो जब आप 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि पाई से 2 पाई तक 0 है, और 0 से लेके पाई तक है हमारे पास वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ये मामला है। तो आप इसको फाइनली सॉल्व करते हैं। वी हैड ओवर 2 पाई and we have cos of 0 minus cos of pi, so that gives us v hat over pi. तो v hat over pi एवरेज वैल्यू है when it comes to हाफ वेव रेक्टिफायर। और जब फुल वेव की बारी आती है तो सिंपली उसका पीरियड जो है, उसका पीरियड पाई की बजाय 2 पाई की बजाय वो पाई है, क्योंकि पाई के बाद रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब आप फिर डिवाइड करते हैं पाई से, 2 पाई की बजाय पाई से, और इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 टू पाई। सो यू फाइनली गेट 2v hat ओवर पाई, जो कि ट्वाइस है इसके। दिस इज़ फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। सो फुल वेव रेक्टिफायर की जो DC या एवरेज वैल्यू है वो हायर है कंपेयर टू हाफ वेव, और इस वजह से प्रेफरेबली वो बेहतर है। फुल वेव रेक्टिफायर की जो एक और फॉर्म है जिसे हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, एक हमने डिस्कस किया सेंटर टेप। जो फुल वेव है उसकी दो फॉर्म्स हैं, एक हमारे पास सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर बेस्ड और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें 4 डायोड्स जो हैं वो मिलके एक ब्रिज बना रहे हैं। ये है जिसकी वजह से इसको ब्रिज कहते हैं, D1, D2, D3 एंड D4। तो पहले हाफ साइकिल के लिए D1 और D2 ऑन होता है, तो करंट यहाँ से स्टार्ट होके थ्रू द लोड और रिटर्न करता है थ्रू D2 से। जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल में ये था पॉजिटिव हाफ, और ये अभी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो करंट नेगेटिव साइड से ये फ्लो करेगा अगेन थ्रू द लोड इन द सेम डायरेक्शन और रिटर्न करेगा थ्रू D4। तो ये हमारे पास दोनों केसेस में करंट इसी डायरेक्शन, मतलब ऐसे ही फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब आपको रेक्टिफाइड आउटपुट मिल रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं D1 एंड D2 कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई हमारे पास कंडक्ट कर रहा है D3 एंड D4, फिर D1 एंड D2, D3 D4 D1 D2, और दोनों केसेस में आउटपुट पे आपको मिलता है पॉजिटिव पल्स। तो ये हमारे पास इनपुट साइनोसाइडल, और हमारे पास जो आउटपुट है वो इस शेप में आ रहा है। सो अगेन एक और फुल वेव रेक्टिफायर जो है ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, अब जो ब्रिज रेक्टिफायर है, एक आपके पास ये तरीका है कि आप मार्केट से लेते हैं डायोड्स और उनको इस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट कर देते हैं। 4 डायोड्स आप लेते हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन में आप कनेक्ट कर देते हैं, ये ब्रिज आप बना लेते हैं। एक आप ये काम करते हैं कि ब्रिज के मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं, कि ये पूरा एक पैकेज आपको मिलता है और आप पूरा पैकेज ले लेते हैं। उसमें से ये टर्मिनल्स और ये टर्मिनल्स निकले होते हैं और आप इनको
यूज़ कर सकते हैं। तो बजाय इंटरनल कनेक्शंस के बनाने के, मैनुअली बनाने के, आप इसमें से ख़ुद कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ये डिफरेंट, मैंने यहाँ पे एक कलेक्शन यहाँ पे बनाई हुई है। इसकी टेम्परेचर रेंज, किस टेम्परेचर रेंज में ऑपरेट करता है, फिर इनके पैकेजेस आप साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे कि जो आउटलुक है, जिस शेप में ये पैक होके आते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट होते हैं जब आप इसको अपने सर्किट में डिप्लॉय करते हैं, तो आपको उसके लिए जो स्पेस एलोकेट करनी पड़ती है उसको फुटप्रिंट फिर हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अपनी पीसीबी बनानी है तो उसमें उसके लिए स्पेस फिर करस्पॉन्डिंगली वैसे ही छोड़ देते हैं, उतनी हाइट जो है वो छोड़ देते हैं, उतनी स्पेस छोड़ देते हैं। ओके, तो अगेन उसकी वोल्टेज रेटिंग, उसकी करंट रेटिंग, वोल्टेज एंड करंट रेटिंग, ये डिफरेंट पैकेजेस जो है आपके सामने मैंने यहाँ पे बना। लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि मतलब सिर्फ यही अवेलेबल है, ये मैंने सिर्फ सैम्पल के तौर पे आपके सामने रखे हुए हैं। ओके, तो जो आपने वेवफॉर्म्स अभी तक देखें तो उसमें आपने ये चीज़ एविडेंट है कि इसके अंदर जो वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाफ वेव के केस में ये वेरिएशन है, जबकि फुल वेव के केस में भी वेरिएशन अच्छी खासी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ यूँ, तो ये जो वेरिएशन है हमें काफ़ी सर्किट ऐसे हैं जिसमें हमें ये वेरिएशन कम से कम चाहिए होती है, जिसे हम इन अदर वर्ड्स रिपल कहते हैं, कि रिपल हमें जो है वो लेस देन सम प्री स्पेसिफाइड वैल्यू चाहिए। तो इस वेरिएशन को कम करने के लिए हमारे पास एक पहला मेथड ये है कि हम एक कैपेसिटर यूज़ करें इन पैरेलल विद द लोड। तो जब हम एक कैपेसिटर ऐड करते हैं इन पैरेलल विद लोड, तो इसका काम ये होता है कि ये पहले चार्ज हो जाता है, चार्ज होता है, और ये किसी वैल्यू तक जब चार्ज हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि शुरू में लेट्स से ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और इसकी वैल्यू पहुँच गई है लेट्स से वी हैट तक, जो कि मैक्सिमम वोल्टेज है। यहाँ तक इसकी वैल्यू पहुँच गई है। अब जो सोर्स वोल्टेज यहाँ से आ रही है वो इस डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है। तो लेट्स से आप यहाँ पे पहुँच गए हैं और इधर वोल्टेज है पहले से वी हैट पे हम पहुँच चुके हैं। तो डायोड का जो कैथोड है वो ज़्यादा पॉजिटिव है देन एनोड। तो इसका मतलब ये डायोड ऑफ हो जाएगा, डायोड ऑफ रहेगा, और फिर उस मोड में ये होगा कि कैपेसिटर जो है ये पावर देगा इस लोड को। तो कैपेसिटर जब पावर देगा लोड को तो इसकी जो चार्ज है उसमें कमी आएगी, उसकी वोल्टेज में कमी आएगी, और जब ये क्रॉस करेगा दोबारा से, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास वो नेगेटिव साइकिल है, सोर्स ने वो क्रॉस करके फिर यहाँ तक पहुँच गया, तो जिस पॉइंट पे ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा एनोड देन कैथोड, तो डायोड फिर से ऑन हो जाएगा और फिर से सोर्स जो है इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा, तो इसकी वोल्टेज फिर से बढ़ जाएगी। तो इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस से जो इसके अंदर रिपल है, अब रिपल किस चीज़ को हम कह रहे हैं? रिपल हम कह रहे हैं जो मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल है वोल्टेज का, आउटपुट वोल्टेज का, इनका जो डिफरेंस है इसको हम कह रहे हैं रिपल। तो मे बी आपको कह सकते हैं कि जैसे 5% रिपल जो है वो अलाउड है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसे हमने एड्रेस करना होता है। इसी तरह अगर हम फुल वेव की बात करें तो फुल वेव में भी हम यहाँ पे कैपेसिटर लगा सकते हैं। ओके, ये एक की इक्वेशन है, इसको यहाँ अपने पास ज़हननशी कर लें कि पीक टू पीक रिपल जो है वो लोड करंट ओवर जो फ्रीक्वेंसी है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, टाइम्स द कैपेसिटर। इस इक्वेशन से आप C की वैल्यू निकाल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ C रिक्वायर्ड टू गेट अ डिज़ायर्ड वैल्यू ऑफ रिपल।
आपको गिवन है, कोई पीक टू पीक रिपल गिवन है और करंट गिवन है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसमें से। ओके, सिमिलरली जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें भी आप कैपेसिटर ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर, और सिर्फ फ़र्क ये होगा कि हाफ वेव में हमारे पास कि विदाउट फ़िल्टर ये रिस्पॉन्स है, विद फ़िल्टर कुछ यूँ आ रहा था हमारे पास। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। फुल वेव के केस में सिर्फ ये होगा कि ये पीरियड हाफ होगा, मतलब वहाँ पे जहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था यहाँ पे 2 साइकिल कंप्लीट होंगे, और यही केस होगा ब्रिज रेक्टिफायर का भी। फुल वेव के केस में और हाफ वेव के केस में इस इक्वेशन में सिर्फ ये फ़र्क है, क्योंकि मैंने बताया फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है, तो वहाँ पे I0 ओवर FSC था, यहाँ पे 2 टाइम्स FSC है, क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल है कंपेयर टू दी हाफ वेव।